अपना एक बॉल को ऊपर फेंका, और फेंकने के बाद वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, और मैक्सिमम हाइट कितनी है यहाँ पे हमारी, और 140 मीटर पहुंचने के बाद फिर वो वापस नीचे। तो वो किस किस पॉइंट से गुजर रही थी, वो कहाँ कहाँ से पास करी, वो ओ पॉइंट से, ए पॉइंट से, बी पॉइंट से और सी पॉइंट से। तो इन पॉइंट से होती हुई वापस नीचे आ गई थ्रोअर के पास। क्या नहीं, नीचे कोई पॉइंट नहीं है, जितने पॉइंट से मैं बना दिए, ऐसे करके थ्रोअर ने ऊपर फेंकी और वापस थ्रोअर के पास। ठीक है, अब इसकी मदद से आपको ये टेबल फिल करनी है। तो इस टेबल में क्या है, तो भाई इस टेबल में है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल फ्रॉम ओ पॉइंट। मतलब इस वाली टेबल में हमको क्या बतानी है, क्या बतानी है, डिस्टेंस। और कहां से बतानी सारी डिस्टेंस, ओ पॉइंट से। और इस वाले यहाँ पे क्या फिल करना है हमको, डिस्प्लेसमेंट। और सारी डिस्प्लेसमेंट कहां से नापनी है हमको, ओ पॉइंट से। तो चलो, जब हम इस बॉल को फेंक रहे थे ऊपर की तरफ को, तो इसकी ओ पॉइंट से कितनी दूरी थी, अभी वो ओ पॉइंट पे ही है, जीरो, वेरी गुड। तो यहाँ पे जीरो फिल कर दो, 0 मीटर। ठीक है भाई, और डिस्प्लेसमेंट ये भी जीरो होगी हमारी, वेरी गुड। अब जब वो ओ से ए तक पहुंच गई थी, तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई थी, 40 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर के ए तक की डिस्प्लेसमेंट ये भी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है इस वक्त हमारा। ठीक है भाई, अब ये ओ से लेकर के कहां तक, बी तक। तो ओ से लेकर बी तक की टोटल डिस्टेंस 140 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट ये भी 140 सेंटीमीटर, क्योंकि यही हमारी शॉर्टेस्ट पाथ है। अब इसके बाद, अब बॉडी कहां पर आ गई हमारी, बी से होते हुए कहां पे आ गई, फिर वो हमारी वो नीचे की तरफ को सी पर आ गई हमारी वो। तो बताओ, ओ से लेकर के सी तक की डिस्टेंस कितनी हुई। तो देखो, पहले बॉडी ने कितनी कितनी दूरी तय करी, ये 140 तो यहाँ तक गई, और 140 के बाद फिर वापस यहाँ पे आई। तो बताओ 140 और 80 के बीच में कितनी दूरी है, 60। तो 140 ऊपर गई और 60 फिर नीचे आई। तो 60 और 140 कितने हो गए, 200। कैसे, क्या बोल रहे हो यार तुम, ये 200 सेंटीमीटर। मेरी बात सुनो, 140, पहले तो ये बताओ मेरे को, 80 सेंटीमीटर के बीच में और 140 के बीच में कितने का अंतर है, 60 का। तो 140 सेंटीमीटर तो ऊपर गई, वापस फिर कितना है इसी तक, 60 ही तो भाई। तो 180 और 60 कितने हो गए, 200। तो 200 लिख दिया हमने यहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है अब, ओ तक की। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारी 80, मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये 140 सेंटीमीटर तक तो ऊपर गई, पर नीचे कितनी आई वापस, 60 सेंटीमीटर। तो 140 में 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 80 सेंटीमीटर क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या फिल करना है हमको, 80 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ओ पॉइंट, मतलब वो ओ से गई और वापस कहाँ पे आ गई, ओ पे ही आ गई। तो देखो 140 तो ऊपर गई, और 140 फिर नीचे की तरफ को आई। टोटल कितनी होगी, 280 सेंटीमीटर की होगी हमारी टोटल। और देखो 140 सेंटीमीटर जाने वाले और 140 सेंटीमीटर वापस आने के, तो टोटल कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर ये समझ में आया कि डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस में कोई कमी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है सिर्फ। और अगर मान लो मैं इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर दूं, या मैं अपनी तरफ से चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इसको थोड़ा आगे आगे को एक्सटेंड करा मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना, माइनस के 30 लिख दिया मैंने। कितने लिख दिया, ये ओरिजिन हो गया 30, ये माइनस के 30 सेंटीमीटर हो गया। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है, और ये बॉल कहाँ पे गिर गई, गड्ढे में गिर गई इस तरीके से, ऐसे करके। और बॉल कहाँ पे इस वक्त, बॉल यहाँ पर है, यहाँ पे है ना, बॉल कहाँ पे, ये, और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं पी नाम दे दे रहा हूँ। तो अब अगर मान लो मैं छठे केस में आपसे ये पूछने लगूं, बताओ बॉडी जब पी पॉइंट पे पहुंच गई थी, तो ओ से उसने कितनी दूरी तय करी। पहले देखो 140 गई, 140 वापिस आई, और अब नीचे कितनी गई, 30। माइनस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में कुछ भी माइनस नहीं करना। 140 ऊपर गई, 140 ऐसे वापस आई, और गड्ढे में कितनी गिर गई, 30। तो टोटल कितना हो गया, 310। और यहां पर बताओ डिस्प्लेसमेंट, ओके, माइनस के 30। तो भाई मेरी बात समझो, जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही कभी जीरो होगा, है ना भाई। एंड कैन नेवर
बी जीरो और नेगेटिव ड्यूरिंग मोशन। मतलब जब आपकी बॉडी मोशन करेगी, मोशन के दौरान डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ना ही कभी जीरो होगा ना ही कभी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो ये बात किस पे डिपेंड करती है, सिचुएशन पे। ठीक है भाई, तो हम देख पा रहे हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है।